रश्क बच्चे हैं कि इन्होंने अल्लाह की मुकद्दस किताब अपने सीने में उतार ली। कौन सी किताब? कौन सी किताब? कुरान कहता है इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। ये वो किताब है जो सबसे सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती, सबसे सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। एक है कुरान। अब मैं तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूं, फैजान साहब हजरत अगर तवज्जो हो तो मैं तकरीर कर लूंगा। एक है कुरान, अल्लाह ने हमें दिया और बता दिया वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। दुनिया का कोई खुश्को तर का कोई इल्म ऐसा नहीं जो इस कुरान में ना हो। दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये वो कुरान है जो सबसे सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए कुरान उतारा। क्यों उतारा? क्यों उतारा? हिदायत के लिए, हिदायत के लिए उतारा ना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब उतारी, चाहे वो तौरात की सूरत में हो, चाहे वो इंजील की सूरत में हो, चाहे वो ज़बूर की सूरत में हो, अल्लाह ने हर किताब के साथ एक रसूल को भी भेजा। अल्लाह करे आप पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह करे सबकी समझ में आए। मैं यहां पर बैठ करके वो बताऊंगा जिसकी आपको जरूरत हो। अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए कुरान उतारा। ए मौला, ए मौला, ज़बूर आई, तौरात आई, इंजील आई, इसके साथ नबी रसूल आए। ए मौला कुरान उतारी, कुरान उतारा, ये अल्लाह तेरी मुकद्दस किताब है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो उधर हदीस कहती है इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। ओ लोगो, ये जो कुरान है ये सिलेबस है, ये कुरान जो है ये निसाब है हिदायत का। व इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, और मुझे इस दुनिया में टीचर बना करके भेजा, मुझे मुअल्लिम बना करके भेज दिया, निसाब दिया, कुरान निसाब दिया और टीचर बनाया, मुअल्लिम बनाया हमारे नबी को। अब ये कुरान है मुसलमानों तुम्हारी हिदायत के लिए है, और ये वही कुरान है जो इनके दिलों में है। और कौन सा कुरान है? अल्लाहु अकबर कबीरा। यहाँ पर बैठे हुए लोग पढ़े लिखे हैं, इन्होंने किताबें बहुत पढ़ी हैं, विज्ञान की किताबें, केमिस्ट्री की किताबें, फिजिकल जो है बायोलॉजी की किताबें। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुनिया की तमाम किताबें तुमने पढ़ ली हैं, दुनिया की तमाम किताबें आपने पढ़ ली। सैफ रजा कानपुरी साहब तशरीफ ले आए हैं, भरपूर नात आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनका इकबाल बुलंद करे। बहुत अच्छी नाते पाक पढ़ते हैं, आप सुनिएगा। तवज्जो है? दुनिया की हर किताब, कोई ना कोई किताब तो पढ़ी होगी ना आपने। पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल जाते हैं। दुनिया का कोई भी लेखक, कोई भी राइटर, कोई भी ऑथर, कोई भी मुसन्निफ जब दुनिया की कोई किताब लिखता है तो आखिरी पन्ने पे लिख देता है लोगों इंसान हूं, लिखी तो है मैंने, लेकिन हो सकता है गलती हो गई हो। अगर गलती पे कोई मुत्तला हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे राब्ता कायम कर लें ताकि अगले एडिशन में इसकी इस्लाह हो सके, अगले एडिशन में इसकी इस्लाह हो सके, और अगला एडिशन जो आए तो इस कमी से मुबर्रा, मुनज़्ज़ा, मुसफ़्फ़ा, मुजल्ला बना करके तुम्हारे सामने रखी जाए। तो दुनिया का कोई भी लेखक हो आजिज़ी जाहिर करता है। लोगों किताब तो लिख दी है लेकिन गलती हो सकती है। लोगों, मैं लेखक तो हूं, बहुत किताबें लिखी हैं, लेकिन कोताही हो गई होगी, कुछ न कुछ रह गया होगा, कुछ न कुछ छूट गया होगा। लेकिन कुर्बान जाओ इन बच्चों की किस्मत पे कि इन्होंने अल्लाह की वो मुकद्दस किताब अपने सीने में उतारी है कि जब तुम और मैं उस कुरान को खोलेंगे तो सामने लिखा हुआ होगा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई कोताही होना तो दूर की बात,
लारैब किताब, बेऐब किताब, गैर मशकूक किताब। ए किताब जरा ये बता तू कब से लारैब है, तवज्जो चाहूंगा, कब से बेऐब है। ए किताब तू ये बता कि तू कब से गैर मशकूक है। तो कुरान अल्लाहु अकबर कबीरा जब पढ़ोगे, इतिहास के चैप्टर और पन्ने जब पलटोगे तो पता चलेगा, आपको ये उलमा बताएंगे अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पे उतारी तब भी लारैब, अल्लाह ने लोहे महफूज पे उतारी लारैब। लोहे महफूज से हजरत जिब्राइल अमी को दी तब भी लारैब। तवज्जो चाहूंगा एक एक जुमले पर। अल्लाह ने ये किताब लोहे महफूज पे उतारी तब भी, बोलिए लारैब का मतलब गैर मशकूक, यानी जिसमें शक की गुंजाइश रहो। अल्लाह ने लोहे महफूज पे उतारी लारैब। अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से हजरत जिब्राइल को अता की तब भी लारैब हजरत जिब्राइल के जबान से निकल के कल्बे मुस्तफा पर आई तब भी लारैब, और कल्बे मुस्तफा से काने अली में आई तब भी लारैब, मुआविया के कलम पे आई तब भी लारैब। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हाँ 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 हाँ, मैं अकीदे का जुमला बोल गया। ओ लोगों, अकीदा संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने अकीदे का जुमला बोला, आपने पता नहीं इग्नोर कर दिया शायद। मैंने कहा अली, अरे अली वाले बोले, अली वाले बोले, अली के लबों पे आई तब भी लारैब, मुआविया के कलम पे आई तब भी लारैब। अब हमें अकीदा मिल गया, अकीदा मिल गया। ओ लोगों, हम वो हैं जो अली को भी मानते हैं, मुआविया को भी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम वो नहीं जो अली का नाम लेकर के मुआविया को गाली दें, और ना वो बदबख्त खारजी और नासबी है जो मुआविया का नाम लेकर के अहले बैत की तनकीस करें, बल्कि हम तो ये कहेंगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं एक बात बताऊं, गुरेर के गयूर मुसलमानों, आपका ताल्लुक जैसे कछौचा से है वैसे ही जनेटा शरीफ से भी है। मैं गरचे शायद आपके इस गांव में तकरीर करने की हैसियत से पहली मर्तबा आया, लेकिन आपका ताल्लुक हमसे पुश्तों से है। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि आपका अकीदा दुरुस्त रखे। अल्लाह हिदायत देता है और बंदा कोशिश करता है। याद रखिए, आपका मोबाइल 1.5 लाख का हो सकता है, 1 लाख का हो सकता है। आपकी तिजोरी में पैसा, आपकी तिजोरी में, अच्छा मैं एक बात और अर्ज कर दूं, अब उठ के ना आइएगा। आपकी मोहब्बत चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मेरी किस्मत में होगा तो जनेटा शरीफ आकर के दे दोगे, बैठ करके सुनो। लेकिन ये मैं रोज तकरीर सुनाने गुरेर नहीं आऊंगा, ना सुनने के लिए आप जनेटा शरीफ आओगे। इस मदरसे को निस्बत है मखदूम सिमना से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं यहां पर 2 चीजें जिक्र करूंगा, एक कछौछा और एक जनेटा। मदरसे को निस्बत है मखदूम अशरफ से। किसी ने अल्लाहु अकबर कबीरा अगर ये नियत कर ली हो कि हमें समझना ही नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन जो हैंड फ्री होकर के बैठेगा इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। मेरे दादा खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सरकार सैयद जाफर मियां रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई थे हजरत सरकार अच्छन मियां रहमतुल्लाह अलैह। वो मजजूब वली थे, उनका मज़ार पाक हयात नगर में है।
और कैसे मजजूब थे, कैसे मजजूब थे। अल्लाह ताला ने उनके थूक में वो तासीर रखी थी, अगर कोड़ ये के लगा देते तो उसका कोड़ खत्म हो जाता। वो मजजूब किस्म के थे, मजजूब थे। तो एक है मखदूम, एक है मजजूब, दोनों को लेकर के चलना है। और मखदूम अशरफ, अल्लाह अकबर, मखदूम अशरफ तो मखदूम, अल्लाह ताला ने उन्हें मर्तबा कैसा दिया। आज हमारे पास पैसा आ जाए तो जेब में नहीं लॉक में रखते हैं, और न जाने कितने लोग, कितने लोग। और अगर हजरत मौलाना अंसार साहब, मौलाना नफीस साहब, मौलाना इनाम साहब कह दें कि भाई फैजान मखदूम अशरफ मदरसा इसके नाम पर कुछ दे दीजिए, तो हम जानते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो देने के लिए तैयार हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं देने के लिए तैयार हैं। यहां पर रुक करके मैं आपका इम्तिहान लूं, इजाजत हो तो। हुजूर मखदूम अशरफ के नाम से ये मदरसा है, कितने लोग ऐसे हैं जो इस मदरसे को 2100 रुपए देने के लिए तैयार है। कोई है इतने बड़े मजमे में? नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कलाम, मसलके आला हज़रत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दो लोग खड़े हो गए, वाह वाह, तीसरे ये खड़े हो गए। सुभान। नारा लगाओ नफीस अख्तर साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने गुरेर शरीफ, नारे तकबीर। वाह, क्या नाम है इनका? गुलाम भाई, सऊद भाई। अरे वाह माशाल्लाह, राहुल हसन पाशा 2100 रुपए का नजराना पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरमान भाई, वाह वाह माशाल्लाह, 2100 रुपए। और ये तो सऊद भाई, ये भी 2100 रुपए का नजराना पेश कर रहे हैं, माशाल्लाह। 4 लोग आ गए। वाह वाह वाह, हम तो यार पंजतन वाले हैं, तकाबुल भाई माशाल्लाह, पंजतन वाले। 5वां भी खड़े हो जाओ, देखिए। अरे वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छठे आ गए, अरे नंबर सुन्नियों पे कम। नारे तकबीर। सुन्नियों के पास नंबर कम नहीं, छठा आ गया, गरीब नवाज की छठी हो गई। अच्छा 7वां आ जाए तो असहाबे कहफ की तरतीब भी पूरी हो जाए। कुरान में सूरह कहफ है, हाँ 7वां अगर कोई आना चाहे तो, अगर 2100 वाला नहीं आए तो 1100 वाला आ जाए। देखो तकरीर तो होती रहती है, लेकिन हकीकत में नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, बंदे मोमिन तेरा वो नहीं जो तेरी जेब में है, तेरा वो है जो तूने राह खुदा में खर्च कर दिया। अब सुनो मखदूम अशरफ के मानने वालों, पैसे को चाबियों में, लॉक में रखने वालों, हुजूर मखदूम अशरफ का खानदान जानते हैं कैसा खानदान है? बादशाहों का खानदान। आपके वालिद गिरामी हजरत इब्राहिम समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने दुआ मांगी, मौला एक बेटा अता फरमा। तवज्जो चाहूंगा, अब इस जुमले के बाद भी अगर कोई इस ताउन के लिए खड़ा ना होना तो मैं ये समझूंगा मेरा दिल टूट गया। लेकिन अभी जुमला पूरा हो जाने दीजिए। 1100 वाले खड़े करने हैं मुझे। इस मदरसे का ताउन बहुत जरूरी है। अब सुनो, आपने दुआ मांगी, अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे, एक बेटा अता फरमा दे। दुआ मांग के सोए, आंखें बंद हुई, अल्लाह ताला के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, और फिर जमशेद भाई भी आ गए। 2500 रुपए, माशाल्लाह। अल्लाह बेटा था फरमा दे तो नबी कौनैन ने ख्वाब में आकर के ये इरशाद फरमाए, इब्राहिम एक बेटा नहीं 2 देंगे।
एक नहीं दो देंगे। एक का नाम आरफ होगा, एक का नाम अशरफ होगा। तुम्हारा नाम कोई मस्जिद का मौलवी रखता है, तुम्हारा नाम कोई महल्ले का आलिम रखता है। कुर्बान जाए मखदूम सिमना पर कि उनका नाम किसी मौलवी ने नहीं, मौला ने रखा है, मौलाए कायनात के मौला ने रखा है। मखदूम अशरफ, अल्लाहु अकबर कबीरा। तशरीफ लाए इस दुनिया में बादशाही खानदान, सुनते रहना, बादशाही कौन सा? MP MLA वाला नहीं, प्रधानी वाला नहीं, कौन सा? बादशाह का मतलब ये समझते हैं जिधर तक निगाह जाती है बादशाही की सरहद होती है। आज दुनिया में आदमी अगर उसे नाले का अध्यक्ष बना दिया जाए तो फेसबुक पर पोस्ट डाल देता है नाला अध्यक्ष, कूड़ा अध्यक्ष। अरे यही मिल रहा है। और क्या आप भाई MP MLA थोड़ी यही वाले ओहदे मिलेंगे? तो इस ओहदे पे इतना इतराना और इसके लिए दुनिया भर के झूठ, सट, अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी, कौम का पैसा लूटना, दगाबाजी, मुखबरी, दलाली, इस एक ओहदे के लिए। लेकिन बाहर मखदूम अशरफ, जब बादशाहत तेरे कदमों में आई, तवज्जो चाहूंगा, उलमा चाहें तो तकरीर करवा लें या फिर खत्म कर दूं। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। बादशाहत जब मखदूम सिमना के कदमों में आई, हजरत मखदूम सिमना ने ठोकर मार दी। पैसे को चाबियों के गत्ते में रखने वालों, मखदूम अशरफ के नाम पर उठो। मखदूम अशरफ चाहते बादशाहत ले लेते, लेकिन नबी कौनैन का इरशाद सामने था, वो लोगों अगर जो चाहता है आखिरत में बादशाह वाली जिंदगी मिले तो दुनिया में फकीरों वाली जिंदगी गुजारनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने मखदूम अशरफ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आओ मखदूम सिमना के नाम पर ये मदरसे के हैं, लो भी। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान 11 अच्छा, माशाल्लाह। सरकारे कला के मुरीद हैं मौलाना नफी साहब। 2600 रुपए हाफिज जुनैद की तरफ से 2600 रुपए। यार मुझसे बोलिए मुझे काम करना। फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो फिर अब मैं आता हूं। किताब को निसाब बनाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके इस पैसे को कबूल फरमाए और मैं दुआ करता हूँ सिद्क दिल से इस सहन में, मदरसे के सहन में मुबारक, जिसे हुजूर मखदूम सिमना का फैज़ान हासिल है, इस इदारे को यहाँ पर बैठकर मैं दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमाए और इसका बदला आपको यहाँ भी अता फरमाए और क़यामत में भी अता फरमाए। माशाअल्लाह। ये हमारे निसार भाई 3000 रुपये मदरसे के लिए पेश करते हैं। माशाअल्लाह। मुर्शद भाई 1100 रुपये मदरसे के लिए, बाकी माशाअल्लाह। ये राशिद भाई 1100 रुपये मदरसे के लिए पेश करते हैं। माशाअल्लाह। ये मुगीस भाई 500 रुपये मदरसे के लिए पेश करते हैं। अल्लाह आप तमाम की काविशों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके इस ताउन को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। चचा भी आ गए, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। बहुत उम्दा खिताब माशाअल्लाह। मैं चाहता हूं दोनों काम हो जाए। यहाँ बैठे बैठे सिर्फ सुनकर के अपने ईमान को मजबूत ना करें, बल्कि कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक अल्लाह की राह में वो खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। फर्क है, आज दुनिया वालों को पैसा पसंद है तो जरूरत है कि पैसा खर्च करें। करबला के मैदान में अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम हुसैन की जान कीमती थी, इमाम ने जान दे दी। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह।
वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर कबीरा। ना तो उनकी जान रायगा जाएगी, गुरेर वालों, ना तुम्हारा पैसा रायगा जाएगा। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन उसका गवाह कुरान है। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। निसाब किताब को बनाया, वाह वाह। निसाब किताब को बना दिया और मुअल्लिम नबी को बना दिया। बेशक। अब ये दोनों चीजें हमारी हिदायत का सामान है। अब मैं इसे और आसान कर दूं। एक वो किताब है, तवज्जो चाहूंगा, जी बेशक, जो आपके घर में है, आपके घर में है, आपके घर में है, आपके घर में है। बेशक। एक वो किताब है जो आपके घर में है और एक वो किताब है जो खदीजतुल कुबरा अम्मी आयशा के घर में है। वाह वाह। बेशक सुभान अल्लाह। ये किताब भी लाजवाब जो इनके सीनों में है, आपके घरों में है, वो किताब भी लाजवाब अल्लाह अकबर कबीरा जो आयशा के घर में है। ये किताब भी लारैब, वो किताब भी लारैब, अल्लाह अकबर कबीरा। ये भी मिसाल, ये बेमिसाल, वो भी बेमिसाल। ये रहमत तो वो रहमतुल लिल आलमीन, ये अल्लाह अकबर खूबसूरत तो वो हसीनो जमील, अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुअज़्ज़मी अपने जुमलों को कब तक कंट्रोल करे? अरे इस किताब को पढ़ने वाला कारी बनता है, उस किताब को पढ़ने वाला सहाबी बनता है। वाह वाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर रिहान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सरकारे कला, मदरसा चिश्तिया फैज़ान अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस किताब को पढ़ने वाला कारी बनता है, उस किताब को पढ़ने वाला सहाबी बनता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मौला, ए मौला, ये किताब, ये किताब, ये किताब जब हम खोलते हैं, जब हम खोलते हैं तो हमें ये किताब इसकी सूरतें नजर आती हैं। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। आज तो हमारे घरों के माहौल बड़े बिगड़े हुए हैं। हमने देखा है आज से 20 साल पहले जिन घरों में कुरान की तिलावत होती थी, अल्लाह माफ फरमाए, उन घरों से आज डीजे, गाने, बाजों की आवाजें। अल्लाहु अकबर। मैं एक रुक करके जुमला बोलूंगा। हजरत मौला फैजान साहब, जी जी, जितनी बेवफाई कुरान के साथ मुसलमानों ने की है, उतनी बेवफाई किसी दूसरी कौम ने। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। बताइए ये कुरान पाक क्या ताकों में सजाने के लिए था? अल्लाह। बताइए ये कलाम पाक क्या तावीज बना करके गलों में लटकाने के लिए था? नहीं नहीं। अरे भाई, ये वो मुकम्मल किताब है जिसे पढ़ के लोग चांद पर हो आए। वाह वाह। बेशक सुभान अल्लाह। जिसे पढ़ने के बाद उमर जैसे सख्त दिल इंसान भी पिघल जाए। लेकिन ये मुसलमान है, खुद को मुसलमान कहने वाला है, ये नहीं पिघल रहा। बेशक ये नहीं पिघल रहा। और ऐसा वैसा थोड़ी है, ऐसा वैसा थोड़ी है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। दिल इतने सख्त हो गए हमारे। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मुझसे किसी भी तारीफ की ऐसी तारीफ जो आपके अंदर नहीं है बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे सामने से हट जाए। यकीनन कुरान पाक के साथ वफादारी हम नहीं कर रहे। बताइए कितने घर ऐसे हैं जहां कुरान की तिलावत हो रही है? बहुत। उंगलियों पे गिन लो। अरे ये तो अल्लाह के घर, रसूल के घर, ये सलामत रखे अल्लाह इन्हें, अपने घरों को। इनका सदका है जो हमारे मोहल्लों में, पड़ोस में जो है कुरान की आवाज आ जाती है। वरना हमारे यहाँ किसको फुर्सत है? जब से बढ़िया वाला 3000 रुपए मीटर वाला या 2000 रुपए मीटर वाला जुजदान बना करके कुरान उसके अंदर रखा, लपेट करके ताक में, अल्लाह माफ फरमाए, अल-आयाज़ु बिल्लाह, 2-2 इंची गर्द जम गई। घर में कोई पढ़ने वाला नसीब नहीं है। अल्लाहु अकबर। अरे कोई मैं आसमानी बात बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, जमीनी सतह की बात कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही है माहौल हमारे यहाँ का। बिल्कुल। कुरान पढ़ने की, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत की कितनी बरकतें अता फरमाई। सरकार ने फरमाया, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उसमें बेबरकती कभी नाजिल नहीं होती, अल्लाह की लानतें कभी नहीं उतरती।
अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये किसी और के लिए होगी या नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे लिए उतारी गई है। पढ़ो इस कुरान को और ये झूठी खबरें पढ़ना छोड़ दो। आज नौजवानों, आपके पास मोबाइल है, दुनिया भर की एप्लीकेशन आपने मोबाइल में डाउनलोड की है। नौजवान बच्चों, नौजवानों, सब सुनो, एप्लीकेशन लोड कर ली है। मुझे नहीं पता कौन कौन सी हैं, आप जाने, आपका खुदा जाने कि आप क्या करते हैं और कौन सी एप्लीकेशन और कौन सा ब्राउज़र खोलते हैं। लेकिन याद रखिए, कुरान पाक की एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, एक पन्ना भी रोज पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके दिल को नरम कर देगा और दिल को रोशन। सुभान अल्लाह। देर कितनी लगती है भाई, व्हाट्सएप तो हर 5 मिनट पे तो हर दूसरा आदमी मोबाइल चेक कर रहा। 5 मिनट तो बहुत बता दिए मैंने। यहीं बैठे बैठे मौलाना साहब की तकरीर करते करते, हमारी तकरीर सुनते सुनते न जाने कितनी बार देख लेता है। तो आपके पास मैं चाहता हूं कि तकरीर भी होती रहे और आपको सबक भी मिलता रहे। आपके पास मोबाइल है, एक कुरान पाक लोड कर लो उसके अंदर, और जब भी आपकी खाली महसूस करें अपने आप को मुतमईन, और तो फौरन खोलें उसे और 1-2 लाइनें पढ़ लें। अल्लाह तौफीक दे तो ज़्यादा पढ़ लें, उससे ज़्यादा जितनी अल्लाह तौफीक दे, लेकिन कम से कम पढ़ें। पढ़ने से फायदा यह होगा कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के बेशक अल्लाह के जिक्र से दिल को तसल्ली और राहत मिलती है, इत्मीनान हासिल। और ये दुनिया भर की झूठी सच्ची खबरों में मत पढ़ो। और यहां पर रुक करके मैं, जब ये बात आती है तो मैं ये बात जरूर अर्ज करता हूं, आप कुरान पाक नहीं पढ़ते लेकिन अखबार पढ़ते हैं। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये वो दुनिया भर की झूठ सब कुछ झूठ, दिन और तारीख सच है, बाकी सब झूठ होता है उसके अंदर। 2 ही बातें तो सच्ची होती है, दिन और तारीख, बाकी। लेकिन पढ़ लिया करें, ठीक है आप पढ़ सकते हैं। आपसे अगर मैं ये पूछूं आप कुरान क्यों पढ़ते हैं, तो अखबार क्यों पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि कल हमारे गुरेर में क्या हुआ था। हम अखबार इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि बिलारी में क्या हुआ था, डींगरपुर में क्या हुआ था, संबल में क्या हुआ था, लखनऊ में क्या हुआ था, मुंबई में क्या हुआ था। मैं कहूंगा गुरेर के मुसलमान, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान, अरे तू अखबार पढ़ता है ताकि तुझे पता चले कि कल क्या हुआ था। अरे तेरे घर में जो कुरान रखा है इसे भी पढ़ा कर ताकि तुझे पता चले कि कल क्या होने वाला है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर साहब भी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर रेहान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सरकार कला, मदरसा चिश्तिया फैजान अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान को अल्लाह ने निसाब बनाया, हमारे नबी को मुअल्लिम बनाया। ये किताब जो तुम्हारे घरों में है वो भी लाजवाब, वो किताब जो आयशा के घर में है वो भी लाजवाब। मौलाना नफीस साहब हों, मौलाना फैजान साहब हों, मौलाना इनाम साहब, मौलाना नफीस अख्तर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। इनके पास एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, और बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता, पहला पारा लेके आ गया। अब मौलाना साहब ने डांट मारी, अरे पहला पारा कैसे पढ़ लेगा भाई तू। तो मैंने कहा भाई काय के मौलाना साहब हो जब तुम उस बच्चे को पहला पारा नहीं पढ़ा सकते। तो इन्होंने कहा हजरत, छत पर चढ़ने के लिए जीने की जरूरत पड़ती है। अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए, अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए पहले इस बच्चे को अलिफ लाम मीम का पारा नहीं पढ़ाया जाएगा, अलिफ बा ता हुरूफ की पहचान कराई जाएगी, अलिफ बेते पढ़ाई जाएगी ताकि ये समझे मुरक्कबात को, मुश्तक्कात को समझे। जब ये अलिफ बे को समझ जाएगा तब ये समझेगा बिस्मिल्लाह को। जब ये अलिफ बेते की तख्ती को पढ़ लेगा
तवज्जो चाहूंगा तो ये समझेगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब यहां पर के रुक करके मैं एक बात बताता हूं, वहीं पे रहिएगा, अल्लाह करे वहीं पहुंचे जहां पहुंचाना चाहता हूं। एक किताब वो है जो तुम्हारे घरों में है, एक किताब वो है जो आयशा के घर में है। तो मैंने जब मौलाना साहब की ये गुफ्तगू सुनी, दिमाग बिल्कुल सन्न हो गया कि अल्लाह, जब इस किताब को समझने के लिए अलिफ से या की तख्ती पढ़ी जाती है। बेशक, वाह वाह वाह, बेशक। मौलाना साहब कहते हैं कि इस किताब को समझना हो तो अलिफ से या की तख्ती पढ़। तो मेरा ज़हन कहने लगा, जब उस किताब को समझने के लिए, इस किताब को समझने के लिए जब अलिफ से या की तख्ती पढ़ी जाती है, तो उस किताब को पढ़ने के लिए अबू बकर की अलिफ से अली की या की खिलाफत। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सरकारे कलाम, हुजूर रेहान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये वारिस भाई ने मदरसे के लिए 1100 रुपए पेश किए हैं। माशाअल्लाह, थोड़ी देर में समझ में आ रही है, समझ में तो आ रही है इंशाअल्लाह। अच्छा, कारी रेहान साहब को किसने दिए 1100 रुपए? लाइव सुनने वालों ने 500 रुपए। माशाअल्लाह, ये जितनिया रामपुर से नवाजिश अली भाई ने 500 रुपए मदरसे के लिए पेश किए। जो लोग लाइव सुन रहे हैं उन्होंने भी पेश किए। जो इस प्रोग्राम को आपके लाइव सुन रहे हैं उन्होंने 500 रुपए आपके इस मदरसे को दिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। लेकिन मेरे प्यारों, याद रखो, सिर्फ सुनने तक महदूद न रखना, सुनने तक महदूद न रखना। ये जो नौजवान बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, कसम खुदा की ये हमारा मुस्तकबिल है। आप सुधर गए तो कौम सुधर जाएगी। नौजवानी ही है सब कुछ। नौजवानी ही में आपने जो कर लिया वो कर लिया, वरना बुढ़ापे में तो मामला ऐसा होता है, न सही से खड़ा हुआ जाता, न सही से कयाम होता, न रुकू होता। जितनी देर नौजवान अलहम्दो शरीफ आराम से सुकून के साथ खड़े होकर के पढ़ सकता है, जितना लंबा रुकू कर सकता है, जितना लंबा सजदा जवानी में हो सकता है, यकीनन बुढ़ापे में भी होगा, लेकिन वो ताकत नहीं होगी। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह अकबर कबीरा, इस जवानी को गुरेर के गज्जूर मुसलमानों, अल्लाह की नेमत समझो, नेमत। बेशक, इस नौजवानी को शराब के अड्डों पे ना लुटाओ, वाह वाह, इस नौजवानी को जुए के अड्डों पर न लुटाओ। बेशक। और अब तो जुआ बड़ा, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा डिजिटल हो गया। अल्लाह। और जुआ गुरेर के नौजवानों लोगों, जुआ क्या है? उसके कोई सर पैर नहीं होते। अभी मैं यहाँ लाइन काट दूं और मैं कह दूं 3 फीट की है और आप कह दो 4 फीट की है, हो गया जुआ। कोई सर पैर थोड़ी चाहिए, लेकिन डिजिटल है मामला, बिल्कुल डिजिटल आ गया। तुम ये मत समझो कि लूडो खेलना ही जुआ है। जुए की तारीफ क्या है उलमा बताएंगे। मगलूब का पैसा यानी हारने वाले का पैसा लेकर के गालिब यानी जीतने वाले को दे दिया जाए, इसी का नाम जुआ है। अब जुआ चाहे लूडो की शक्ल में हो, चाहे कैरम बोर्ड की शक्ल में हो, चाहे बग्गी बगौर की शक्ल में हो, बिल्कुल हराम है, हराम है, हराम। अच्छा, ये तो वो हुई जो सब जानते हैं। कुछ और बता दूं जो हमारे बुजुर्ग नहीं जानते। जुआ रमी सर्किल है, वो भी जुआ है। ड्रीम 11 पे जो IPL पे टीमें बनाई जाती है वो भी जुआ है। उसकी कमाई भी हराम कतई है। जुआ खेलने के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, मन लइबा बिन नर्दशीर फकअन्नमा गमसा यदाहु फी लहमिल खिंजीर व दमेही। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जिसने जुआ खेला वो ऐसा है जैसे कि उसने अपना हाथ खिंजीर के खून में धो लिया। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। 1 रुपए का खेलो तो भी जुआ, 1000 का खेलो तो भी जुआ। ए मुस्तफा के आशिक, तेरा पैसा जुए में लगाने के लिए नहीं, इदारों में, मदरसों में, मस्जिदों में लगाने के लिए।
बेशक सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत के लिए तेरा पैसा है, कितना पाक पैसा, ऐसे नापाक काम में मत लुटाओ नौजवानों। और जुआ इतनी खतरनाक बीमारी है नौजवानों, याद रखो। बात तो मैं कुछ और कहने चला था, लेकिन ये बात भी बेहद जरूरी है, ये बात बेहद जरूरी है नौजवानों। जुआ इंसान से इंसानी शराफत ले लेता है। जुआरी आदमी की कहीं इज्जत नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल। जुआरी आदमी हर जगह जलील होता है। और जुआ वाहिद ऐसा गुनाह है जो सूद की तरफ ले जाता है। अल्लाह अल्लाह। जुए का सबसे पहला स्टेप लालच और दूसरा स्टेप सूद है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। एक बार इसका दाव आ गया, एक बार दाव आ गया। अब इस एक बार 1000 रुपए के दाव के चक्कर में हमने देखा है, मेरी तो उम्र क्या है ये सफेद दाढ़ी वाले बताएंगे, लोगों ने अपनी जायदादें बेच दी, लेकिन कभी उन्हें जुए में फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। और अगर फायदा भी हो तो वो जुए की कमाई हराम ही रहेगी, हराम ही रहेगी। अल्लाह। फतावा रज़विया में आला हजरत ने फरमाया कि 4 कमाइयाँ ऐसी हैं, 4 हराम काम ऐसे हैं जिनके जरिए आने वाली कीमत, आने वाला पैसा हराम कतई है। अल्लाह। चोरी का पैसा हराम कतई है, जुए का पैसा हराम कतई है, सूद का पैसा हराम कतई है, गसब का पैसा हराम कतई है। अल्लाह अल्लाह। आज इस मदरसा मखदूम अशरफ फैजान अशरफ के दरो दीवार में नौजवानों, अपने रब के सामने, तुम्हारा रब तुम्हारे ढके छुपे सबको जानता है, तौबा कर लो कि हम आज से जुआ नहीं खेलेंगे। सब लोग हाथ उठा के कहें ताकि जो खेलते हों उनका भी पर्दा रह जाए। सब लोग हाथ उठाएं, सब लोग हाथ उठाएं। मैं ये नहीं कहता कि कौन है, जो खेलते हैं उनका पर्दा भी होना चाहिए। अल्लाह ताला इनकी तौबा को कबूल फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दो, अल्लाह हमें इस हराम कमाई से और बुरी तरफ ले जाने, शैतान की तरफ ले जाने वाले काम से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दूसरा जो हमारे नौजवानों में सबसे खतरनाक चीज जो नासूर की तरह फैल रही है जुए के बाद, वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कसरत। देखो ये बातें अगर आप स्टेजों से भी नहीं सुनेंगे तो कहां से सुनेंगे? बिल्कुल हक है हजरत, बिल्कुल हक है। मैं एक बात बता दूं, यहां से लेके वहां तक ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, तुम नहीं जानती मेरी बहनों, तुम्हारा ईमान बर्बाद करने के लिए आज सारी दुनिया चरम सीमा पे, तुम्हारी घर की बहू बेटियों का ईमान खराब करने के लिए लोग तुम्हारे दरो दीवार के चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे तकलीफ नहीं होती उन कमबख्तों से, भेड़ियों से। अल्लाह। मुझे तकलीफ होती है जब मेरी कौम की बेटी मेरे कौम के बेटे के जरिए बदनाम होती है। अल्लाह। मुझे तकलीफ होती है। बहनों बेटियों, अगर वाकई तुमसे कोई मोहब्बत करने वाला है, मैं नहीं कहता कोई होगा, लेकिन एक बात यहां से पैगाम लेकर के जाओ, सिर्फ एक बात कहना, अगर वाकई तू मुझसे मोहब्बत करता है तो कल को मेरे यहां रिश्ता ला, वरना आज से हमारी बात खत्म। देखो ये ऐसा गायब हो जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग। बिल्कुल बिल्कुल हक है। सब रखा रहे। बिल्कुल 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 हक है। ये सब तुम्हारी इज्जत तार तार करने के लिए तुम्हारे इर्द गिर्द मल्लाते हैं। एक मर्तबा इज्जत तुम्हारी ये ले ले, कसम खुदा की तुम्हारे आसपास भटकना भी छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल हक है। तुम्हारी इज्जत कितनी कीमती है मेरी बहनों, तुम कौम की जिम्मेदारियां और अमानत हो। अल्लाह अल्लाह। तुम कोई आम औरत नहीं, तुम मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी की कनीज़े हो। अल्लाह बेशक बेशक। तुम्हारा हर कदम मुस्तफा की कनीज, उनकी बेटी की कनीज बनकर के उठना चाहिए। बेशक। और नौजवानों सुनो, तुम अपनी आंखों की हिफाजत करो। बेशक। अल्लाह। जहां औरत को यह हुक्म दिया गया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्न, पर्दे की बात करते हो, चेहरे की बात करते हो, कुरान कहता है और तो तुम्हें इजाजत नहीं कि तुम पैर भी जोर से मार करके चलो, बिल्कुल कि तुम्हारी धमक से कोई ये अंदाजा लगाए कि कोई आ रही है। बिल्कुल। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्न, अपने पैरों की भी धमक को महफूज कर लो। चेहरे का आलम क्या होगा, अल्लाह, बनावट का आलम क्या होगा। और आज
आका नेमत ने 14 सदियों पहले इरशाद फरमाया था, बात आ गई बहनों तो जरा गौर से सुनना। सरकार ने इरशाद फरमाया, हुन्ना कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात। सरकार ने इरशाद फरमाया था, कुछ मेरी उम्मत की औरतें ऐसी होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं, उलमा से पूछिएगा, मुहद्दिसीन ने इस हदीस की 3 सूरतें बयान की हैं कि कैसे कोई औरत कपड़ा पहनने के बावजूद भी शरीयत की निगाह में नंगी है। मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं, पहली वो औरत जो कपड़ा तो पहने लेकिन इतना टाइट पहने कि उसके जिस्म का स्ट्रक्चर जाहिर हो। इससे ज्यादा वाज़ह नहीं बताऊंगा। दूसरी वो औरत, ये औरत जिसका स्ट्रक्चर जाहिर है, नादान ये ना समझ के तेरा जिस्म ढका हुआ है, शरीयत कहती है कि तू नंगी है। बिल्कुल बेशक हक है। दूसरा इतना बारीक कपड़ा पहनना कि जिस्म दिखाई दे, तू ये समझती है कि कपड़े पहनी हुई है, शरीयत कहती है कि तू नंगी है। तीसरा अल्लाहु अकबर कबीरा, अल अयाज़ु बिल्लाह, शॉर्ट्स कपड़े पहने। पहले तो हमने अपनी आंखों से देखा, उमरी क्या है, यहां तक कपड़े, पूरी आस्तीन है और कपड़े सब कुछ ढके हुए, और ये आस्तीनें कम होना शुरू हो गई। यहां से यहां पहुंची और फिर यहां पहुंची और यहां पहुंची और फिर बगलों पे आकर के रुक गई। कुछ औरतें होती हैं जिन्हें अपने बाप भाइयों का डर होता है, रसूलुल्लाह का नहीं। तवज्जो चाहूंगा, देखो अगर आपको भी बुरा लगे तो बुरा मानो, बुरा लगे बुरा मानो, कोई बात नहीं। मैं किसी को राजी करने के लिए नहीं आया, मैं नबी को राजी करने। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। इसलिए कि कल कयामत के दिन आपसे सवाल नहीं होगा, मुझसे होगा। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहसनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। जनेटा शरीफ से अकीदत थी, पीर थे, तुम क्यों नहीं सुधारा, सवाल हमसे भी होगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी का सवाल होगा। तो जहां आपसे होगा बेटी के ताल्लुक से, बेटी से होगा बाप के ताल्लुक से, माँ से होगा बेटे के ताल्लुक से, बेटे का होगा माँ के ताल्लुक से, तो वहीं पीर से भी होगा मुरीद के ताल्लुक से, है ना। बिल्कुल। और मैं वो वाला पीर नहीं हूं जो जेब में जन्नत की चाबी लेके घूमूं। याद रखिएगा, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, जन्नत मेरी भी पक्की नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या दे दूंगा जन्नत? जन्नत अल्लाह के करम से मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह। रात रात भर सजदा करो, रोजे रखो, नमाज पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन कभी रोजे नमाज पे फख्र मत करना, इसलिए कि जन्नतें रोजे नमाज से नहीं अल्लाह की रजा से मिलती है। बेशक सुभान अल्लाह। न जाने कितने नमाजियों को पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते हुए देखा, लेकिन उनकी नमाज उन्हें फायदा ना पहुंचा सकी। अल्लाहु अकबर। कुरान तो कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कुरान बेहयाई और बुरी बातों से बचाती है। और ये कैसा 60 साल का नमाजी है, सलाम फेरते ही गालियां बकता है। 5 वक्त का नमाज पहली सबका इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है और माँ को गालियां देता है, बाप को गालियां देता है, गालियां बकता हुआ निकलता है, तेरी मेरी ढोले और मेंढे काटता है। कैसा नमाजी है? तेरी नमाज तेरे मुंह पे मारी जाएगी। हमें सिर्फ यह अकीदा रखना है कि मौला हमें तौफीक दे कि हम नमाज पढ़ते रहें, हमें नमाजों पे भरोसा नहीं, तेरे नबी की शफाअत पे भरोसा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, भैया तकरीर खत्म कर दूं? नहीं, बताओ कितनी देर और कर दूं? और करूं? अच्छा, हाथ खड़ा करके बताओ। अब क्या होगा भाई, इतने लोग इकट्ठे, अगर एक एक भी मिनट ले लिया सबका तो कितने हो रहे हैं? लेकिन फिर भी 12:15 हो गए गालिबन। मुझे लगता है 40 मिनट हो गए होंगे मुझे तकरीर करते हुए, ज्यादा हो गए, कैमरे वाले ज्यादा जानते हैं। खैर, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बहनों, याद रखो, ये सिर्फ तुम्हारे
इस्लाह के लिए ये बातें कर रहा हूं। अगर तुम नहीं समझोगी तो फिर याद रखना गीदड़ चारों तरफ फैल रहे हैं तुम्हारी इज्जत को तार तार करने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह। अपना पहनावा ऐसा पहनो और सिर्फ बुरके तक महदूद ना रखो कि बुरका यहां भी पट्टी लग रही है, आंखें भी सही से नहीं दिख रही हैं, और ये भी पहने हुए हैं और ये भी पहने हुए, और फेसबुक पे फोटो पड़ रहे हैं। तो भाई क्या पर्दा, काय का पर्दा? ये तू अपने बाप भैये को दिखाने के लिए? कसम खुदा की कब्र में बाप भैया नहीं आएगा, अल्लाह के मामूर फरिश्ते आएंगे और मुस्तफा आएंगे। सुभान अल्लाह। कल क़यामत के दिन बाप भैयों का जवाब नहीं देना, अल्लाह के मामूर फरिश्तों को जवाब देना। और ऐसा दिखावे का पर्दा मुंह पे मारा जाएगा कि इस पर्दे को अपने पास रख। अगर तूने एक दिन भी पर्दा हमारी रजा के लिए किया हो तो बता। बेशक। इसलिए ये चीजें खत्म करो। तुम्हारी धमक, तुम्हारा शरीफ घराने तो वो होते हैं जिनके घर की औरतों के नाम भी लोगों को नहीं पता होते। ऐसी होती थी औरतें, उनके वो अपने घर की औरतों के नाम बताने हुए भी। आज भी हमारे यहाँ माहौल ये है, समाज में, अपने समाज में, डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने जाएगा ना तो ये नहीं कहेगा मेरी बीवी की तबीयत खराब है। अगर शरीफ आदमी है घर में तबीयत खराब है, घर में यही कहेगा ना। किसी से कोई मिल गया, भाई घर में तबीयत खराब है, सब समझ जाते हैं। बच्चे घर पे गए हैं, सब समझ जाते हैं क्या बात हो रही है। तो शरीफ औरतों की तरह नौजवान बच्चियों अपनी जिंदगी गुजारो। याद रखो तुम्हारा एक कदम तुम्हारे बाप की पगड़ी उठा सकता है और वही पगड़ी में 4 चांद भी लगा सकता है। एक कदम तुम्हारा तुम्हारे बाप की इज्जत तार तार भी कर सकता है और तुम्हारे बाप भाई की इज्जत को आसमान तक पहुंचा सकता है। इसलिए तुम्हारा उठने वाला कदम ऐसा होना चाहिए जिससे रसूल भी राजी हो और तुम्हारे वालिदैन भी राजी हो। और अगर वालिदैन राजी नहीं भी हो तो उनकी फिक्र मत करो। अगर वालिदैन कहें कि पर्दा ना कर तो उन्हें जवाब देना इज्जत के साथ, एहतराम के साथ कि अम्मी अब्बा सुनो, कल क़यामत में तुम्हें मुंह दिखाऊं कि ना दिखाऊं, मैं हजरत फातिमा ज़हरा की सब में खड़ी हूं। और जिनकी मैं कनीज़ फातिमा कहलाती हूं, उनके पर्दे की शान ये है, उनका चेहरा देखना तो दूर की बात, किसी ने उनके सर का बाल तक नहीं देखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरी बहनों सुनो, सरकार ने इरशाद फरमाया 3 और 3 हुन्ना कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात। और कुछ औरतें ऐसी हैं जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी हैं। तीसरी वो है जो शॉर्ट्स पहने, वो भी नंगी है शरीयत की निगाह में। तो अपना पहनावा आप दुरुस्त करो। और नौजवान लड़कों, नौजवान भाइयों, दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, एक यहां पर बात कह के जा रहा हूं, जिंदा हूं तो नसीहत है, मर जाऊं तो वसीयत है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका दामन साफ रहे, वादा कर लो कि हम किसी के दामन को दागदार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सब छोड़ो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम, ये दिल है दिल, गर्लफ्रेंड को मत दे। आ मैं तुझे जगह बताता हूँ, आमना के लाल को दे दे, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। नबी को दे दे तो आवाज आएगी है इश्क तेरे सदके, वाह 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 वाह, जलने से वाह 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 वाह, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इश्क पैदा करो, इश्क, नबी का इश्क पैदा करो। ये दिल ये दुनिया की औरत को देने के लिए नहीं बनाया। एक बेवकूफ था, एक नहीं जाने कितने होते हैं, एक का नाम याद आ रहा है, बता दूं? जी। नौजवान जल्दी समझेंगे, बात बात पे शेरो शायरी का शौक है। एक था गालिब, मिर्जा गालिब। उसने अपनी दुनिया की औरत को दिल दे दिया। और उसे जब दुनिया की औरत को दिल देगा या दुनिया को कोई दिल देगा, वो रुसवा होगा। रुसवा ये याद रखना, दुनिया को जो दिल देता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है वो रुसवा होगा। रुसवा, वो भी रुसवा हो गया। और जब वो रुसवा हुआ ना तो उसने लिखा क्या लिखा? जिसको हो जानो दिल अजीज, तेरी गली में जाए क्यों। गालिब ने लिखा क्या? जिसको हो
जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों, हमें तो इज्जत प्यारी है, हम जाएंगे तो पिटेंगे, तू भी बात करती नहीं है सही से। जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आज से 100 साल पहले सौदागरान में बिल्कुल बिल्कुल हजरत अल्लामा नकी अली खां के घर में इमाम अहमद रजा मखदूम सिमना का गुलाम पैदा हुआ। बिल्कुल, वाह वाह, बेशक मखदूम सिमना का गुलाम पैदा हुआ। गालिब की आंखों में आंखें डाल के कहा था, गालिब अरे तूने दुनिया की औरत से दिल लगाया तो कहा कि जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। वहां एक मर्तबा मदीने वाले से दिल लगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक मैंने मदीने वाले से दिल लगाया तो मैं कहता हूँ फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर रेहान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सरकारे कला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी से दिल लगाया, गालिब महबूबा की गली में जाना नहीं चाहता और इमाम अहमद रजा नबी की गली से आना नहीं चाहते। फर्क समझे, अल्लाह ने क्या मर्तबा बुलंद किया। वो जाना नहीं चाहता और ये आना नहीं चाहते, और मदीने की गली से वहीं कहते हैं लोगों ठोकरे खाते फिरोगे, इनके दर पे आओ। काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इश्क करो, इश्क करो, अपने नबी से इश्क करो। ये बिरयानी के सुन्नी ना बनो, ये देगों के, पुलाव के, हलवे के, उर्सों के, 40वें के रसिए मत बनो, सच्चे आशिक बनो। बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन बस आखिरी लम्हात में आखिरी कड़ी चल रही है बिल्कुल तकरीब की। आशिक बनो, आशिक सिर्फ तुम्हारी छत ना बताए कि नबी का आशिक है। तवज्जो चाहूंगा, छत पे लगा लिया झंडा और घर में हो रही है रसूलुल्लाह की शरीयत की बगावत। अल्लाह अल्लाह, कैसा मुसलमान है, कौन सा ऊपर छत वाला है या अंदर वाला है। होता है ना, छत पे कुछ है नीचे कुछ है, छत पे कुछ है नीचे कुछ है। आशिक बनो ऐसे कि तुम्हें पॉम्पलेट पे लिख के आई लव मोहम्मद लिखकर गली कूचे में निकलने की जरूरत ना पड़े। गुरेज का नौजवान अगर दिल्ली पहुंचे, लोग कह दें ये देखो किरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम का है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह। कहने की जरूरत ना पड़े आई लव मोहम्मद, हमारा किरदार बोले आई लव मोहम्मद, हमारी मस्जिदें बोले, हमारे सजदे बोले, हमारा इश्क बोले। इश्क करो, इश्क करो, इश्क करो, इश्क करो। लेकिन जब तुम इश्क कर लोगे तो तुम्हारा इम्तिहान होगा। इम्तिहान होगा, होगा क्या होगा? इम्तिहान होगा। जोर से बोलो, इम्तिहान होगा। इम्तिहान होगा। पता नहीं कब हो, लेकिन अभी होगा, अभी होगा। नौजवानों सुन रहे हो, इश्क है, इम्तिहान होगा, अभी होगा, अभी होगा। कितने लोग ऐसे हैं नौजवान जो खड़े होके ये कहें कि हम आज से दाढ़ी रखाएंगे रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर रेहान मियां साहिब क़िबला, मदरसा चिश्तिया फैज़ान अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है कोई दूसरा? रेहान मियां के लिए नहीं, अपने मुस्तफ़ा के लिए खड़े हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं तकरीर मुकम्मल कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, सुबह को तुम उठ पाओ कि नहीं उठ पाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, न जाने कितने बादशाह, न जाने कितने सूरमा लेटे के सुबह को उठेंगे तौबा कर लेंगे, लेटे के सुबह को उठेंगे माफी मांग लेंगे, लेटे के सुबह को उठेंगे अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लेंगे। कसम खुदा की तारीख गवाए उठना नसीब ना हुआ, वो अब सीधे कयामत में उठेंगे। कोई है नौजवान जो एक के जगह दूसरा कोई खड़ा हो जाए? नौजवान इतने बड़े मजमे में गुरेर वालों, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो, उलमाए अहले सुन्नत। बैठ जाओ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, आ जाओ।
इश्क है, इम्तिहान होगा। और जो कुछ नौजवान ऐसे हैं जो बेचारे दाढ़ी रखना चाहते हैं, दाढ़ी रखना चाहते हैं, लेकिन उनके अम्मी अब्बा, उनके रिश्तेदार, अभी से रख ले, अभी से रख ले, तेरी शादी नहीं होगी। मामू कह रहे हैं कि दाढ़ी रख ली अभी से। एक बात बताओ, मैं तुमसे बिल्कुल न्यूट्रल होके, और तो चुप जाओ, आखिरी बात में, सारी दुनिया के तमाम आदमी मर गए चुप करते करते, मगर लेकिन चुप जाओ, खुदा के लिए चुप जाओ। बहुत अच्छा सुन रही है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद और आबाद रखे। है कभी कभी ऐसा होता है कि देखो मामलात ऐसे होते हैं कि कभी दुखती रख पे भी हाथ रखना पड़ता है ना। हाँ, तो आपका इम्तिहान होगा। अगर आपने दाढ़ी रख ली, अम्मी टोकेंगी, अब्बा टोकेंगे, कोई टोके, लेकिन याद रखना, उनसे एक बात कहना कि अम्मी, मेरी माँ, तूने मुझे 9 महीने पेट में रखा। ऐ मेरे बाप, तूने मुझे इस दुनिया में लाने के लिए, अल्लाह अकबर कबीरा, जब मैं इस दुनिया में आ गया, मुझे पालने के लिए माथे का पसीना एड़ी तक मेरी वजह से तूने मजदूरियां की, न जाने कहां कहां काम किए, मुझे पाल के इतना बड़ा कर दिया। मुझे नबी का आशिक बनने दे ताकि तेरी ये खिदमत काम आ जाए। माँ, ऐ मेरे बाप, अगर दाढ़ी रखना बदसूरती की अलामत होती, कसम खुदा की मेरी माँ, मेरे वालिद, अल्लाह अपने नबी के चेहरे पे न रखवाता। दाढ़ी रखना बदसूरती की अलामत नहीं, खूबसूरती की अलामत है। और ऐसी खूबसूरती के चेहरे पे जब दाढ़ी हो तो कुरान कहे बद्दुहा, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बद्दुहा, ऐसी खूबसूरती, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन याद रखना, अगर रखोगे आप तो इम्तिहान होगा। इम्तिहान फिजिकली भी होगा, इम्तिहान मेंटली भी होगा। दोनों तरह से तैयार रखना, दोनों तरह से तैयार रहना। इश्क 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, और ऊपर से नीचे तक सिर्फ खाने के मुसलमान मत बनो, बल्कि इस अकीदे के साथ जिंदगी गुजारो, इस अकीदे के साथ जिंदगी गुजारो कि जब मरो तो ये कहते हुए मरो, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मुकद्दस किताब रखी, और लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह ने किताब दी निसाब बना करके, और अपने नबी की जिंदगी को नमूने अमल बना दिया। और लोगों, अगर किताब पढ़ के मेरी राह समझ में ना आए तो मेरे नबी की 63 साल जीवनी का मुताला कर लेना। वो चाहे अल्लाह अकबर कबीरा ऐलान नबूवत की जिंदगी हो, वो भी तुम्हारे लिए मिसाले राह है। चाहे मेरा नबी जब ताइफ में पत्थर खा रहा था, वो भी तुम्हारे लिए मिसाले राह है। मेरा नबी जब भूख से पत्थर पेट पे बांध रहा था, तो भी तुम्हारे लिए मिसाले राह है। अल्लाह अकबर कबीरा, जब ओहद में, अल्लाह अकबर कबीरा, जब मेरे नबी को चोट लगी, तब भी नमूना अमल मेरा नबी है। 63 साल की पूरी जिंदगी नमूना अमल है। किसी एक दिन पे, एक लम्हे पे तुमने नबी की पैरवी कर ली, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी पाबंदियों के बावजूद भी आज भी बॉर्डर पार से आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। गुरेर वालों, फिर कभी मौका मिला आगे बात करेंगे।